जगन्नाथ जी की 3 ऐसी कहानियां जो आपको नहीं पता होंगी। एक समय की बात है, सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न, जिन्हें इंद्रदमन भी कहा जाता था, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात उन्हें सपना आया जिसमें भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे एक भव्य मंदिर बनाएं और समुद्र में तैरती हुई लकड़ी से 3 मूर्तियां बनवाएं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। राजा ने अगली ही सुबह उस लकड़ी की खोज शुरू की और आखिरकार उन्हें वे दिव्य लकड़ी मिल गई। तभी एक बूढ़े कारीगर के रूप में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे इन मूर्तियों को बनाएंगे, लेकिन एक शर्त रखी कि उन्हें 21 दिनों तक कोई भी परेशान नहीं करेगा और मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे। राजा ने उनकी शर्त मान ली। काम शुरू हुआ, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा की चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने मंदिर के दरवाजे खोल दिए। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि वो कारीगर वहाँ से जा चुका था और मूर्तियाँ अधूरी पड़ी थीं। उनके हाथ पैर नहीं बने थे। ये देखकर राजा बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि इन मूर्तियों को ऐसे ही स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि भगवान इस रूप में भी प्रसन्न है। तब से आज तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ इसी अधूरे रूप में विराजमान हैं। कहानी की सीख: हमें धैर्य रखना चाहिए और जो भी हमें मिले उसके लिए आभारी रहना चाहिए। हर अधूरी चीज में भी एक अलग सुंदरता होती है। क्या भगवान भी कभी बीमार पड़ सकते हैं? ओडिशा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ स्वामी हर साल रथ यात्रा से पहले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और एकांत में रहते हैं। जगन्नाथ जी से उनका एक भक्त उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो बीमार हो गया और मरने की कगार पर पहुंच गया। भगवान ने अपने एक भक्त माधव की बीमारी अपने ऊपर ले ली थी ताकि उसका दुख दूर हो सके और उसे राहत मिल सके। दूसरी कथा एक विशेष परंपरा से जुड़ी है जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इतने अधिक स्नान के कारण उन्हें बुखार और कमजोरी हो जाती है। एकांत में रहकर उनकी सेवा और देखभाल की जाती है ताकि वे जल्दी स्वस्थ हो सकें। जब वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तब वे भव्य रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं और अपनी मौसी गुंडिचा के घर जाते हैं, जहां उन्हें माँ जैसा प्यार और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। कहानी की सीख: जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं तो उनकी पूरी देखभाल की जाती है। इसलिए हमें भी अपने प्रियजनों का कठिन समय में साथ देना चाहिए और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रथ यात्रा का 5वां दिन कि जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं तो वे माता लक्ष्मी को साथ नहीं ले जाते। बिना बताए यूं चले जाना माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। माता लक्ष्मी महल में इंतजार करती रहती हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन भगवान वापस नहीं आते। उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 5वें दिन उनका धैर्य टूट जाता है। क्रोध में भरी माता लक्ष्मी अपने भव्य रथ पर सवार होकर एक बड़ी सेना और भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर निकल पड़ती हैं, अपने पति को वापस लाने के लिए। जैसे ही वे वहां पहुंचती हैं, उन्हें पता चलता है कि मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। क्रोध में आकर वे भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी पल उनके अंदर एक भाव बदलता है। गुस्से के साथ साथ उन्हें एहसास होता है। फिर वे बिना किसी को बताए एक गुप्त रास्ते लौट जाती हैं। ये घटना आज भी बड़े ही भाव और सम्मान के साथ मनाई जाती है, जहां एक पत्नी अपने अधिकार और अपनी भावनाओं को खुलकर जताती है। कहानी की सीख: ये कथा हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में सिर्फ प्रेम ही नहीं, जिम्मेदारी और समझ भी उतनी ही जरूरी है। जब भगवान जगन्नाथ बिना बताए चले जाते हैं तो माता लक्ष्मी खुद को अनदेखा और कम महत्व का महसूस करती हैं। आज के समय में एक पति की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझे, उसे महत्व दे और उसके साथ समय बिताए। अगर रिश्ते में ध्यान और सम्मान नहीं होगा तो दूरी और नाराजगी आना स्वाभाविक है। इसलिए अपने प्रियजनों को कभी भी नजरअंदाज ना करें। ऐसे और कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।